हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। आइए एक वचन को हम देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय और 28 वचन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी करें। हम पिछली बार देख रहे थे कि पवित्र आत्मा क्या है और अब हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा का अधिकार। दूसरी बात यह है, पवित्र आत्मा को कलीसिया का एक अगुवा बना करके भेजा गया है, ना कि दास। बहुत बार विश्वासी लोग इस बात की गलती करते हैं, पवित्र आत्मा को आज्ञा देने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा को गुलाम समझने की कोशिश करते हैं और इस बात की गलतफहमी जो धारणाएं जो फैली हुई है विश्वासी के अंदर या कुछ परमेश्वर के दासों में पवित्र आत्मा को आज्ञा करते हैं। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए प्रेरितों के काम पुस्तक ही हमारे लिए काफी है। प्रेरितों के काम में जो एक सभा हुई थी प्रेरितों के और प्राचीनों के बीच में, उस सभा में हमको ये जान पड़ता है। और वो सभा क्या थी? वो सभा ये थी कि पौलुस और बरनबास वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हुए घूमते फिरते थे। और जब वो एक जगह प्रचार कर रहे थे तो वहां पर कुछ फरीसी लोग आ गए और उन्होंने आकर के बीच में अपनी शिक्षा का मिलावट शुरू कर दिया और उनसे कहा कि तुम जो प्रचार करते हो परमेश्वर के नाम से और उस मसीह के नाम से, चलो ठीक है, पर याद रखना खतना करवाना और मूसा की व्यवस्था पे चलना बहुत जरूरी है। इसके बिना कदापि कोई यहोवा परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकता। और ये विवाद बढ़ गया। पौलुस उनसे इस बात पे विवाद करने लगा कि विश्वास ही के द्वारा उसके लहू से हमारा उद्धार हुआ है और उसने व्यवस्था को पूरा किया है। और अब हमारा मन का हत्या का खतना है, ना कि शरीर का खतना। हमें शारीरिक धार्मिकता के बजाय आत्मा की धार्मिकता चाहिए। इस पे जब झगड़ा बढ़ता हुआ देखा तो पौलुस और बरनबास कंफ्यूज हुए और वो वहां से निकल करके प्राचीनों के पास पहुंचे। यरूशलेम को आए तो वो रास्ते में प्रचार करते हुए यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार सुनाते हुए लोगों को चंगा करते हुए लौट रहे थे और लोग बड़े आनंद थे उनसे। जब वो प्राचीनों के पास पहुंचे तो उन्होंने आकर के सारी बातें, सारी घटनाएं बताई कि कैसे कैसे परमेश्वर अन्य जातियों में बड़े बड़े काम करता है, चिन्ह चमत्कार करता है। जो लोग यहूदी नहीं हैं, जो लोग चुने हुए इजराइल की प्रजा नहीं है, उनके बीच में भी यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। तो प्राचीनों के बीच में भी इस बात पे बहस छिड़ गई। तब पतरस उठ खड़ा हुआ और पतरस ने बताया कि भाइयों, क्यों झगड़ा करते हो, क्यों इस विषय पे विचार करते हो कि तुम में से पहले, सबसे पहले मुझे ही चुना गया इस विषय पे। और आपको याद होगा कुरनेलियुस के घर में पतरस को जब भेजा गया था तब वह प्रार्थना कर रहा था और एक अशुद्ध प्राणियों से भरी हुई प्लेट उसके आगे उतारी गई प्रार्थना में। और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, मैंने तो कभी अशुद्ध वस्तु को हाथ भी नहीं लगाया है। तो प्रभु यीशु मसीह के दूत ने कहा कि जिसको मैंने शुद्ध ठहराया तू उसे अशुद्ध मत कर और अशुद्ध मत कहे। तब पतरस को यह समझ में आया कि कुरनेलियुस जो अन्य जातियों में था, इजराइल का चुना हुआ नहीं था, यहूदियों में नहीं था,
उसके घर पे जाकर के जब प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहर जाता है। तो पतरस कहता है कि तुमसे पहले जब मुझ पे प्रकट कर दिया गया कि अन्य जातियां जो है वो हमारी ही तरह पवित्र आत्मा पाएगी और हमारी ही तरह उनके साथ चमत्कार, और वो ही जो है प्रभु के राज्य के मिरास होंगे। और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक का, पुराने नियम का, भजन संहिता का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि लिखा भी गया है, बताया कि इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार सुनाता हुआ आया है। आमोस की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। जब सारी बातें ले दे करके उनको ये समझ में आई, तब उन्होंने कहा कि इन तमाम बातों को छोड़ करके जरूरी ये है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रचार पे ध्यान दिया जाए और अन्य जातियां भी उद्धार पाएगी, वो भी हमारे साथ जोड़ी जाएगी। तब बरनबास और पौलुस फिर जाते हैं और जाकर के ये कंडीशन करते हैं कि जो प्रचार तुम कर रहे हो करो, और जो बातें उनको सिखा रहे हो सिखाओ। बस उनसे ये, अन्य जातियों से ये कहो कि मूर्तों की अशुद्धताओं से, मूर्ति पूजा से और उनके अशुद्ध कामों से और व्यभिचार से और गला घोटे हुए मांस से दूर रहो। काटे हुए से नहीं, हलाल किए हुए से नहीं, गला घोटे हुए से। पुराने नियम में, व्यवस्था में लिखा गया है कि प्राण समेत किसी भी जानवर को मत खाना। प्राण समेत, लहू समेत। जब तू किसी जानवर का मांस खाए तो उसका लहू निकाल देना, क्योंकि लहू में प्राण रहता है, जान रहती है। और यहाँ पे गला घोटे हुए का जिक्र है। जब गला घोट के किसी जानवर को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो उसका प्राण जो है, उसका लहू जो है वो गिराया नहीं जाता और वो उसके अंदर ही पानी बन जाता है और उसमें बैक्टीरिया हो जाता है और उसके खाने से मनुष्य अशुद्ध, और खुदा भी उससे परेशान होता है, खुदा भी उससे जो है नाराज होता है, क्रोधित होता है। इन बातों को छोड़ करके और उनसे कहा कि जिस रीति के साथ तुम सिखाए गए हो उसी शिक्षा के अनुसार चले आओ। जब वो जाकर के इस प्रचार को करते हैं तो वो प्रेरितों के काम 15 अध्याय 28 वचन को कोट करके हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। यहाँ यह नहीं लिखा गया है कि हमको और पवित्र आत्मा को, नहीं, यहाँ अधिकारी जो है, जो अगुआ जो है, जिसका नेतृत्व माना जा गया है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अधिकार लेकर के आया है, आधिकारिक तौर पे पवित्र आत्मा प्रभुता करने वाला है, एक बॉस बना करके भेजा गया है वो। क्योंकि सर्वप्रथम पवित्र आत्मा का जिक्र आता है कि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। उन्होंने पवित्र आत्मा के नेतृत्व में सभा की और पतरस ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो सिखाया गया था उसी का ही वहां पर प्रचार किया कि तुमसे पहले जब मुझे चुना गया तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये दिखाया। और फिर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ा तो कि पवित्र आत्मा के संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को जो पढ़ा गया था वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा को उन्होंने लिया और पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनको सिखाया गया तो उन्होंने पवित्र आत्मा को सर्वप्रथम अपने जीवन में लागू किया कि पवित्र आत्मा को और हमको। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा को अधिकार है, ना कि हमको अधिकार है। पवित्र आत्मा ने पहले ये प्रकट किया, तब वो आगे। और इसके बाद में जब हम देखते हैं कि ये जो वचन संचालन जो पवित्र आत्मा के द्वारा किया जा रहा है कि पवित्र आत्मा ही कलीसिया का अगुवा है, वह आज्ञा देने के लिए भेजा गया है, आज्ञा मानने के लिए नहीं। हम इस बात को प्रेरितों की पुस्तक में ही देखते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसिया को किस प्रकार आज्ञा देता है। पवित्र आत्मा के
काम में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा अंताकिया की कलीसिया को भी आज्ञा देता है। प्रेरितों के काम और उसका 13 अध्याय 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा के 13 अध्याय को जब 1 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे कि बरनबास और शमौन नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूधा भाई मनेहम और शाऊल। काफी लोग यहाँ थे, लेकिन जब वे उपवास से प्रार्थना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने आकर के कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग कर दो जिस काम के लिए मैंने उनको चुना है। और उन्होंने उन पे हाथ रखा, प्रार्थना की और भेज दिया जिस काम के लिए उनको चुना गया था। यहाँ भी पवित्र आत्मा की अगुवाई आई है, यहाँ भी पवित्र आत्मा का ऑर्डर आया है, पवित्र आत्मा। और जब वो जा रहे थे अपने उस आज्ञा के अनुसार, तो हम प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 6 और 7 वचन को जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा गया है, वे फ्रूगिया और गलातिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर के बेतुनियन में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। हम कह रहे थे कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है, यहोवा का आत्मा है। पर यशायाह भविष्यवक्ता और 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं 2 वचन में, और यहाँ पे दिखाया गया है, जो लिखा गया वो ये कहा गया कि पवित्र आत्मा ने और यीशु के आत्मा ने, और पवित्र आत्मा ही हमें ये बताता है कि वो यीशु का आत्मा है, वह परमेश्वर का आत्मा है, वह पवित्र आत्मा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर, कोई एक दूसरे से भिन्न नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई एक दूसरे में बड़ा नहीं। तीनों मिलकर के एक शक्ति बनता है जो सर्वशक्तिमान एलोहिम परमेश्वर है। यहाँ भी उनको वचन सुनाने से जो मना किया गया, वो अपनी मर्जी से प्रचार नहीं करते थे, वो अपनी मर्जी से नहीं जाते थे। आज तो देखा जाता है कि अपनी मर्जी से प्रचार चल रहा है, जहाँ पे लगता है कि यहाँ डॉलरों के भूख में लोग बैठे हैं, यहाँ धनाढ्य लोग बैठे हैं, तो वहाँ मेगा चर्च शुरू हो जाता है कि वीजा लगेगा, डॉलर आएगा। अगर वीजा और डॉलर मेगा जो चर्चे चल रही है तो धनाढ्य लोगों के बीच में चल रही है, तो उनको प्रचार कौन करेगा, उनको सुसमाचार कौन सुनाएगा जिनका वीजा लगना ही नहीं है। वो जो दरिद्र लोग, वो जो गरीब देश, नगर, राज्य, उनको प्रचार कौन करेगा, झुग्गियों में कौन जाएगा, गली मोहल्ले नुक्कड़ में कौन जाएगा, छोटे से छोटे की शुद्धि कौन लेगा। तो यहाँ पवित्र आत्मा ही उनको भेजता था, तब वो जाते थे। और आज क्या हो रहा है, अपनी मर्जी से जाकर के चर्चों को खड़ा करते हैं, मेगा चर्च बनाते हैं कि यहाँ पे धनाढ्य लोग रहते हैं, यहाँ पैसा बहुत अर्न होगा, यहाँ कलीसिया बहुत फलेगी फूलेगी, यहाँ कलीसिया बहुत अमीर हो जाएगी, यहाँ पे डॉलर के हिसाब से भेंटें आएगी। और प्राचीन काल के अंदर प्रारंभिक जो कलीसिया हुआ करती थी, अर्ली चर्च के जो अगुए हुआ करते थे, वो जहां परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनको भेजता था, तब वो जाते थे। तो पवित्र आत्मा का जो अधिकार है वो अगुए का अधिकार है, ना कि दास का। पवित्र आत्मा प्रभुता करने के लिए भेजा गया है, ना कि पवित्र आत्मा के ऊपर आज्ञा चलाने के लिए हमें चुना गया है। तो पवित्र आत्मा को अधिकार है परमेश्वर के बराबर का, वह परमेश्वर के बराबर है। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की।